इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 87E की रिबेट के बारे में, जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और कई सारी इनकम जो कि स्पेशल टैक्स रेट के अंदर काउंट होती है, वहां से 5 जुलाई 2024 को पोर्टल ने हटा दी थी। अब गाइस क्या हो रहा है, जिन्होंने भी इस डिडक्शन को अवेल किया था उनके पास में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस भेजे जा रहे हैं डिमांड को लेकर। तो ये डिमांड किस टाइप की है, किस टाइप के नोटिस है, वो आपको लाइव दिखाने वाला हूँ। प्लस गवर्नमेंट ने यहाँ पे इस रिबेट के अंदर क्या चेंज किया है ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो इस वीडियो के अंदर पूरी जानकारी देने वाला हूं, तो प्लीज पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूंगा, अगर आप प्रोफेशनल एक्सपर्ट के थ्रू अपना किसी भी टाइप का नोटिस को रिजॉल्व कराना चाहते हो और फिर कंसल्टेंसी लेना चाहते हो, लिंक के अंदर डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो देखिए 2 महीने पहले ही मैंने इसके ऊपर पूरा वीडियो बनाया था और उसी टाइम पे मैंने आपको इसके सारे कॉन्सिक्वेंस बता दिए थे कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट आपको किस टाइप का नोटिस यहाँ पे दे सकता है। चलो मैं आपको सीधा नोटिस पे ले चलता हूँ। तो स्क्रीन के सामने आप देख सकते हो ये एक डिमांड का नोटिस है। यहाँ पे आप देख सकते हो गवर्नमेंट ने यहाँ पे क्या किया है, जो हम लोगों ने 12,786 रुपए का टैक्स का रिबेट उठाया था, गवर्नमेंट ने इसको रिजेक्ट कर दिया और उतने ही की पूरी जो है टैक्स अमाउंट की यहाँ पे डिमांड निकाल दी है। यानी कि अगर मैं सिंप्लीफाई वे के अंदर बात करूं, आप स्क्रीन के सामने आप देख सकते हो इनकी इनकम बहुत ही कम थी। सिर्फ 2,40,000 की हाउस प्रॉपर्टी की इनकम थी, 1,68,000 का कैपिटल गेन था और छोटी मोटी यहाँ पे अदर इनकम थी। तो टोटल इनकम मिला के ही यहाँ पे 4,12,000 या 3,85,000 रुपए हो रही थी, जिसके अंदर कुछ अमाउंट यहाँ पे स्पेशल टैक्स रेट का था। तो यहाँ पे नॉर्मल टैक्स के ऊपर तो कोई भी टैक्स नहीं लगा, लेकिन स्पेशल रेट्स में आप देख सकते हो 12,786 रुपए का टैक्स लग रहा था। अब इस क्लाइंट ने यहाँ पे जो है न्यू टैक्स रिजिम के अंदर यहाँ पे रिटर्न फाइल हुई थी जुलाई के पहले, तो उसका पूरा का पूरा इन्हें रिबेट यहाँ पे मिल गया था। लेकिन मैंने जैसे बताया कि जिन्होंने यहाँ पे रिबेट लिया था या जिन्होंने 5 जुलाई के बाद में भी फाइल की थी, उनको तो कंप्यूटेशन के अंदर ही यहाँ पे जो है रिबेट को रिजेक्ट कर दिया गया था। लेकिन जिन्होंने यहाँ पे अवेल किया था, अब उन सभी को इंटीमेशन लेटर भेजे जा रहे हैं और उसके अंदर आप देख सकते हैं 87A की रिबेट को जो है यहाँ पे रिमूव कर दिया गया है। अब बात करते हैं कि 87A की रिबेट आखिर होती क्या है। तो देखिए कोई भी अगर इंडिविजुअल टैक्स पेयर है, अगर उसकी टोटल इनकम जो है न्यू टैक्स रिजिम के अंदर 7 लाख रुपए या उसके नीचे होती है, मतलब सारी डिडक्शंस लेस करने के बाद में कह लो आप न्यू टैक्स रिजिम के अंदर आपकी चाहे सैलरी से इनकम है, हाउस प्रॉपर्टी से है, बिजनेस से, कहीं से भी है, 7 लाख या उसके नीचे की अगर आपकी इनकम है तो पहले आपको 25,000 रुपए का टैक्स का रिबेट दिया जाता था। अभी वापस जो है टैक्स रिजिम यहाँ पे चेंज हो चुकी है, मतलब स्लैब रेट चेंज हो चुकी है। तो ये 87A की जो रिबेट है वो 25,000 से रिड्यूस करके 20,000 रुपए कर दी गई है। तो यहाँ पे अल्टीमेटली वही केस बनेगा कि 7 लाख या उसके नीचे की कोई भी नॉर्मल इनकम है तो 20,000 रुपए का सीधा सीधा टैक्स का आपको रिबेट दिया जाता था। ओल्ड टैक्स रिजिम की बात करूं, अगर आपकी 5 लाख या उससे कम की इनकम है तो उस केस में आपको 12,500 का टैक्स रिबेट दिया जाता था। टैक्स रिबेट का सिंपल सा मतलब यह है कि आपको अपनी जेब से गवर्नमेंट को टैक्सेस पे नहीं करने पड़ते थे, गवर्नमेंट एक तरह से आपको सब्सिडी यहाँ पे प्रोवाइड कर देती थी। और ये 87A की जो रिबेट थी वो केवल रेसिडेंट जो इंडिविजुअल पर्सन थे उन्हीं के लिए एप्लीकेबल थी। एनआरआई को नहीं मिलता था, एचयूएफ हो गया या कोई भी अदर एंटिटीज थी, वो भी इसके लिए एलिजिबल नहीं थे। अब ये जो पहले 87A की रिबेट थी वो सारी इनकम के ऊपर एप्लीकेबल हुआ करती थी, लेकिन अब न्यू टैक्स रिजिम के अंदर जो स्पेशल टैक्स रेट के अंदर जो इनकम काउंट होती है वहां से इस रिबेट को हटा दिया गया है। जैसे कि अगर मान लीजिए आपने म्यूचुअल फंड बेचे हैं, आपने स्टॉक्स बेचे हैं, उसके ऊपर आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है, तो वहां पे आपको ये रिबेट नहीं मिलने वाली है, पहले मिल जाया करती थी। इसके अलावा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो उस पर भी नहीं मिलेगा ये रिबेट। क्रिप्टो का गेन है आपका, वर्चुअल डिजिटल एसेट अगर आपने बेची है, एनएफटीज बेचे हैं, तो उसके ऊपर भी आपको ये रिबेट नहीं मिलेगी, पहले मिल जाया करती थी। इसके अलावा ड्रीम 11, विजन 11 और पता नहीं कौन कौन सी गेमिंग्स ऐप्स आ चुकी है, फैंटेसी जो क्रिकेट गेम्स होती है और ये जो रमी ऐप्स वगैरह होती है, तो उनसे भी अगर आपको अर्निंग हुई है, 30% टीडीएस आपका डिडक्ट हुआ है, तो वहां पे भी कोई भी आपको रिबेट नहीं मिलने वाली है। यानी 87A की रिबेट जो है न्यू टैक्स रिजिम के अंदर इन सभी इनकम के ऊपर से रिमूव कर दी गई है। अब चाहे आप छोटी से छोटी इनकम भी अगर इसके अंदर कंसिडर करोगे तो न्यू टैक्स रिजिम में बकायदा आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। यहाँ पे आप स्क्रीन के सामने भी देख सकते हैं 5 जुलाई के बाद में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपने ऑफिशियल पोर्टल के ऊपर स्कीमा चेंज का डॉक्यूमेंट भी यहाँ पे रिलीज किया था, जिन्होंने बताया था कि ये जो कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी है उसमें हम लोग भाई 87A की जो रिबेट होती है उसको यहाँ पे सिंपली रिमूव कर रहे हैं। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनको यहाँ पे डिमांड के नोटिस आ चुके हैं, उनको यहाँ पे क्या करना है। तो पहली चीज आपको चेक करनी है क्या डिमांड आपकी करेक्ट है कि नहीं है। अगर डिमांड करेक्ट है तो ऑब्वियसली बात है आपको टैक्सेस यहाँ पे करने पड़ेंगे।
अगर डिमांड करेक्ट नहीं है तो आप एक टैक्स कंसल्टेंट की यहाँ पे मदद ले सकते हैं, उनसे आप चेक करवा सकते हैं कि आप आगे आपको क्या करना चाहिए। अगर आपके पास में रिवाइज ITR का ऑप्शन है तो डेफिनेटली आप उसको अडॉप्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा, अब ड्यू डेट यहाँ पे 31 जुलाई जा चुकी है, तो आप अपनी टैक्स रिजिम के अंदर यहाँ पे चेंजेस नहीं कर सकते। यानी अगर आपने न्यू में फाइल कर रखी है तो आप न्यू से वापस ओल्ड के अंदर स्विच नहीं कर पाओगे। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा और उसी के अकॉर्डिंग जो है इन नोटिस का आपको रिस्पॉन्स करना चाहिए। तो गाइस, होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोगों को भी इस टाइप का नोटिस मिला है या आपने भी रिबेट ली है लेकिन अभी तक इंटीमेशन लेटर नहीं मिला है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताइएगा। और आप लोग की क्या राय है गवर्नमेंट के इस डिसीजन के ऊपर, उसका भी यहाँ पे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।